अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो चलो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज से हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि नेक्स्ट 5 मंथ्स तक कंटिन्यू चलेगी। आज मेरी मॉर्निंग हुई सुबह 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद मैंने पहले नमाज़ पढ़ी और नमाज के साथ साथ ही मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था और अपने लिए लंच भी रेडी करना था। तो अपने लिए चाय भी बनाई और लंच भी रेडी किया और मैं निकल गई अपनी पोस्टिंग्स के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे था। आज जल्दी ही पहुंचना था क्योंकि हमें अपने वार्ड्स में जाना था, जो कि हमें पता नहीं था हमें किस वार्ड में जाना है, क्योंकि हमें रोस्टर अलॉट नहीं हुआ था। तो हमें पैदल ही जाना था, क्योंकि ये हमें बख्शी नगर में ही ये हॉस्पिटल पड़ता है। तो हमें किसी भी गाड़ी में चढ़ के नहीं जाना था, जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था। वैसे तो हमें ग्रुप्स में पहले ही डिवाइड किया गया था, लेकिन जहाँ पे मेरी पोस्टिंग लगी थी फॉर्चुनेटली वो जो हॉस्पिटल है वो मेरे रूम से 5 मिनट्स की दूरी पे था। तो चलो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। मैं खुद भी एंजॉय करूँगी या फिर ज़्यादा टफ रहेगा और आप लोगों को भी अपडेट्स देती रहूँगी। आजकल जम्मू का मौसम कश्मीर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लगता है हम ही कश्मीर में हैं और कश्मीर को जम्मू बन चुका है। तो चलो इसी के साथ मैं पहुंच गई अपने हॉस्पिटल, जिसका नाम है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मेरी जो पोस्टिंग है वो इस वाले हॉस्पिटल में नहीं लगी थी। हमारे JNK में एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग्स आज थी, जो कि अगले 7 डेज़ तक वहीं पे रहेगी। तो ये रहा, ये नया ही बना है पिछले साल ही, तो इस साल से ये फंक्शनल हो गया। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। आई होप कि अच्छा रहे। अंदर चलते ही पहले हमें एंट्री करनी पड़ी, जो कि पहली बार आज हुआ। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखवाना पड़ता है और नंबर भी लिखना पड़ता है। मैंने यहाँ अंकल को सारी अपनी डिटेल्स दे दी और साथ में ही अंकल से पूछा कि क्या कोई बच्चा आया है हमारे कॉलेज का। तो इन्होंने बोला हाँ, मैंने 2-4 बच्चों को देखा था ऊपर जाते हुए। तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ ऊपर देखने के लिए। तो यहाँ से मैं जा रही थी। तो चलते चलते मुझे एक नर्स मिली, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और बोला कि कहाँ से आपको वेट करना है और जाओ आप। तो ऐसे भी स्टाफ होते हैं जो आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। ऊपर जाते ही मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आज पहला दिन था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने सोचा मैं थोड़े स्नैप्स ही बना लेती हूँ। मौसम बहुत ही प्यारा है, जो कि आप देख सकते हो। इतने में मुझे अपने क्लासमेट्स भी दिखाई दिए, जिन्होंने बोला कि सुप्रीडेंट ऑफिस में जाना है। तो मैं चली गई सुप्रीडेंट ऑफिस में। वहाँ पे हमें मैम ने बुलाया था। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, मैम अभी नहीं आ रही थी। ये मेरे 2 क्लासमेट्स हैं जिनके मैं स्नैप्स ले रही थी। इसके बाद ही हमें बोला गया कि आप अपने पोस्टिंग एरियाज़ में आप जा सकते हो। यहाँ पे मुझे पहला ही केस CML का दिखा। CML क्या होता है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी दूँगी, क्योंकि हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए। CML की जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर का एक टाइप होता है। इसमें क्या होता है, जो कि WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स, उनमें ना एक माइलॉइड स्टेम सेल्स होती है, जिनकी जो नंबरिंग है या बोल सकते जिनका काउंट जो है वो बढ़ जाता है ज़्यादा। जैसे कि नॉर्मल काउंट से उनका काउंट ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया हो जाता है। ये जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है, ये ज़्यादातर 25 to 60 ईयर्स में होता है, लेकिन जो ज़्यादा जो इसका ख़तरा हो सकता है वो 45 ईयर्स ऑफ एज में हो सकता है। ये किस चीज़ की वजह से हो सकता है, जैसे कि हमें रेडिएशन एक्सपोजर होता है, या जेनेटिक चेंज अगर स्टेम सेल्स में आती है उसकी वजह से हो सकता है ये, या अगर हम मतलब कोई केमिकल्स इनहेल करते हैं उनकी वजह से हो सकता है, जैसे कि बेंजीन केमिकल है उसकी वजह से हो सकता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, जैसे कि इसमें जॉइंट पेन होती है, जो हमारा स्प्लीन है वो एनलार्ज होता है, टेंडरनेस आ जाती है, उसमें वेट लॉस होता है, फीवर होता है, तो और स्वेटिंग ज़्यादा होती है। इसके साथ ही जो है हमारा लंच टाइम हो चुका था और मैं बाहर आ गई थी लंच करने के लिए। हमारा जो लंच टाइम था वो 1 to 1:45 PM तक था। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना लंच किया और मैं थोड़ा सा OPD में आई बैठने के लिए। और यहाँ पे जूनियर्स की भी पोस्टिंग चल रही थी और हमारे क्लासमेट्स तो थे ही यहाँ पे, तो मैं उनके साथ थोड़ा यहाँ पे बैठ गई थी।
तो इन सब के साथ बातें करने के बाद हमारा लंच टाइम भी ख़त्म हो चुका था और मैं चली गई वापस अपनी पोस्टिंग पे, जहाँ का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आज अच्छा रहा और एसी भी है, तो इन दिनों पोस्टिंग्स ठीक ठाक रहती है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की तैयारी हो रही थी, तो इन्होंने हमारे जो लड़के हैं क्लास में उनको बोला कि हमारी थोड़ी हेल्प करो। इसके साथ ही 3:45 हो गए थे और हमें मैसेज आ गई कि अटेंडेंस करने के लिए आ जाओ, और मैं अटेंडेंस करने के लिए चली गई। वापस आते ही मैंने थोड़े से बैलून्स अपने साथ भी लाए, जिनको मैंने अपने रूम में सजाया। और शाम को मैं चली गई थी बाहर सब्ज़ी लाने के लिए। देखा तो यहाँ पे हमारा जो जीएमसी है वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसकी एक क्लिप बनाई। और सब्ज़ी लाने के बाद मैं चली गई ओपीडी में बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, तो मैंने सोचा ये ठीक रहेगा। यहाँ पे जो जीएनएम स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इंडिया का मैप बना रहे थे और उस पर ना लिख रहे थे, इन्होंने हाथों से बनाई थी रंगोली, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इसके साथ ही करते हैं आज के व्लॉग को एंड। आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।